महाराज की जय जयकार हो। शरण छुए गुरु महाराज। नीचे रहो बे, नीचे रहो, नीचे रहो। चलो बासन बासन धल ले। हमारे थोड़ा बहुत रुक लो, मतलब बात बोले ना। गुरुदेव, हाँ बड़े दिनों में दर्शन दिए हैं आपने। चिंताराम भैया हैं, इसी सिंहपुर के रहने वाले, 20 रुपया पुरस्कार करते हैं। भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया ठीक है, चिंता ना, मैंने की चिंता लगी हो। गुरुवर, मैं बड़ी आशा कर रहा था कि जब किसी दिन गुरुदेव हमारे बंगला में पधारेंगे तो मैं ये पूछूंगा कि मेरे नरबर का राज काज कैसा चल रहा है, कैसा कारोबार चल रहा है, हमारा ग्रह नक्षत्र क्या कर रहा है, नरबर में कोई हानि लाभ तो नहीं होने वाली है। मैं काशीपुरी के लिए चला गया था बेटे। वहां से जब मैं लौट के आ रहा था तो अकेला से एक पत्थरा गिरी। तो पत्थरा में कुछ तुम्हारे कुछ भाग्य अच्छे मालूम पड़े। क्या जो पत्रा मिला है, हाँ, उसमें कुछ हमारे बारे में लिखा है? हाँ तो चलो, मैंने कहा कि राजा प्रथम को अवश्य बताएंगे, बहुत खुशी वाली बात है। गुरुदेव, मैं भी तो आशा कर रहा था कि कभी आएंगे तो मैं पूछूंगा। हाँ महाराज। तो हमारे बारे में क्या लिखा है बतलाएं आप। पत्रा खोल ले। खोल लो। देखो जो पत्रा में लिखी हुई है हम वो ही बता सकते हैं, ठीक है? हाँ गुरुदेव, वही बताओ। महाराज हंस लो। हंस ले। आप भी तो हंसो। महाराज हाँ, बहुत खुशी होने वाली है। खुशी होने वाली है? क्या खुशी होने वाली है, वो खुशी बतलाएं। जो तुम्हारी रानी मंजा गुर्जों को प्रकाश बढ़ाती है, हाँ हाँ, वो 6 महीने के गर्भ से है। गुरुदेव, लड़का या लड़की पैदा होने वाली है और तुम्हारे नरवर का निर्वंशी नाम, तब तो हमारा राज्य चलाने वाला हो जाएगा। गुरुदेव, अगर नरवर में हमारा निर्वंशी नाम मिटता है, अगर पुत्र या पुत्री कोई जन्म लेती है, तो मालूम है मैं क्या करूंगा? कितनी भारी खुशी होगी? बहुत बड़ी खुशी होगी। मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा नरबर में। बताओ। हाँ, अरे अष्टवेदी, अरे यज्ञ रचाऊंगा और 33 कोट देवतन को गुरुबर बुलवाऊंगा। मान भने जा अपने आंगन में जिमाऊंगा। अरे दान नरबर में लुटाऊंगा। तुमसे ब्राह्मण को कंचन के हम कड़े कहाऊंगा।
क्या कंचन के कड़े में तुम्हें पहले ही पहरा दें? तुमने कहीं पैदा दे मिले। जब नरवर का राज्य का चलाने वाला हो जाएगा, निर्भर सिंह ना टूट जाएगा, इतनी धन संपत्ति लुटाऊंगा और इतना धन तुम्हें दूंगा कि बमनपुरी में आप बैठे बैठे आराम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बात? पत्रा में देख करके बताएं, कोई हानि लाभ तो नहीं है? हाँ, जो बात सही है। महाराज अब क्या है? अरे भैया मेरे बेटे के आलू पेटे भैया। गुरुदेव, अभी आप मुझे हंसा रहे थे और खुद हंस रहे थे, और अब जरा सी देर में आप रोने लगे हो। महाराज रोने का क्या मतलब है? महाराज बड़ी गलत बात आई। पहलो बन्ना बंटो खुशी भाई और दूसरा रो बंटो जब तक राय क्या महाराज कोई संशय हो गया है? बहुत भारी कुछ दुख प्राप्त हुआ है? महाराज कहीं ना जाने। अगर आप बताएंगे नहीं तो भला मैं क्या जान सकता हूँ? महाराज इधर खंडे की इधर खाई है और बीच में मुसीबत तुम्हारी। क्या कोई संकट आने वाला है? अरे रंगल मती पूछो, मती मती कब्बा नहीं गुरुदेव, भैया महाराज हमारे पासों निकलना है, सब पेटे में चले जाओ। नहीं गुरुवर, अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं क्या जान सकता हूँ कि हमारे नरवर में हमारे ऊपर कौन सा संकट आने वाला है? तुम्हारी के दम महाराज को तो निकलता तू निकालने की निकलते ना। नहीं गुरुदेव, बतलाएं जरूर। बहुत भारी कमी हुई है, संकट हो गया है। माशर महाराज बहुत भारी खराब बात लिखी जा। मैं नहीं बतलाएं गुरुदेव, तभी तो मैं जानूंगा। जैसे को पत्रा चिल्ला दे, हम अपने मुँह से थोड़ो बनाए का था। जैसे को ये लिखी अब जा लिखी। गुरुदेव मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम जामे जाना को महीने में 3-6 महीने में का बदूरा नहीं। क्योंकि पत्रा की बात तो तुम ही लोग जान सकते हो कि इसमें क्या लिखा है। मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। मास्टर महाराज महाराज बताएं गुरुवर। अरे जन्मेगी लड़का तुम्हारी मंजाती पटरा। हाँ हाँ, महाराज अगर तुम्हारी रानी लड़के का जन्म देती तो क्या होगा? अगर रानी मंजा पुत्र को जन्म देगी तो क्या होगा? महाराज सुनता हूँ। आँख न
ऐसा भी हो सकता है। गोदी में खिलाया लला को कोड़ी हुई जाओ। और तुम्हारे नरवर को राज भंग हुई जाए। अगर रानी मंजा पुत्र को जन्म देगी, आंखों से देखूंगा तो अंधा हो जाऊंगा। हाँ, पुत्र को गोद में अगर खिलाऊंगा तो काया से कोड़ी हो जाऊंगा। अब रही बात, लड़की भी तो एक संतान है। अगर पुत्र की जगह कहीं पुत्री पैदा हो जाती है तो जो बात गलत है, ये भी गलत है। क्या गलत है? जनमाएगी बिटरिया तुम्हारी मंजा ठकुरानी। महाराज सुनता हूँ गुरुवर। अरे लौड़िया अरे कर रे विश्वारंडी के अरे का। अगर रानी मंझा पुत्री को जन्म देगी तो वैश्या रंडी के काम करेगी। पत्रा चिल्ला नरवर का राज भी नष्ट हो जाएगा गुरुवर। तुम्हारी सिर की पगिया माटी में मिल जाएगी। हे गुरु महाराज, नहीं नाराज। बचने का कोई उपाय है? हाँ, बचने का उपाय देखिए बताए। बताओ। दक्षिणा तो पता ही है। झूठी ना कहे, दक्षिणा कह दे पचे है। बचने को उपाय ऊपर है धरो महाराज। बचने का भी उपाय है? वही बताओ। दासी को भेजो भंगपुरा के लिए। क्यों? तो मैं बता रहा हूँ। बताओ। दासी को भेज करके भंगपुरा के लिए कलुआ पीता डम्बरा को पांचों भैया को बुलाइए। हाँ हाँ। नगीन कटारी हाथ में लेकर के उनसे कह देना रानी मंजा की दंड बंधवा करके और उसे संती वन में कत्लेआम करवा दो तो तुम्हारा राज बच सकता है। ना हमें कोई मतलब ना, जाओ ऊपर धरो चिल्ला तो। गुरु महाराज, क्या रानी मंझा के मराने से मेरे नरभा का राज बच जाएगा? जाना ऊपर चिल्ला धरो। गुरु महाराज, पची 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 अकेले रानी मंझा को छोड़ करके कहो तो मैं सौ रानी को कत्लेआम करा दूं। और भूत धन्य पड़े है। जब बताओ। हाँ, रानी मंजा का केवल दोष है, 100 रानी का दोष नहीं है। तुमने कभी गिंजाई देखी? देखी है। गिंजाई कितने पैर होते हैं? उसके तो गुरुवर अनेक पैर हुआ करते अनेक हैं। पैर होते हैं। हाँ। अगर उसका एक पैर टूट जाए तो लंगड़ी मानी जाती है, चलना नहीं छोड़ती है। तो आओ बिल्कुल न हुए। बातें कैसी कर रहे हो गुरुवर? रानी मंजा को मरवा दो, तुम्हारी 100 रानी बच रहेंगी। हाँ। कोई गुदी दबाए, कोई मूड दबाए, कोई टिटुआ दबाए, आराम से तुम्हें। हाथ पैर नहीं दबाएगी, टिटुआ दबाएगी। ना हाथों पैर दबाए, 100 रानी घर पर बनी रहे। अरे दोस्त रानी मंजा का है, 100 का थोड़ा दोस्त है।
अगर हमारी न मानो के मराने से ही राज बचेगा। और अगर हमारी न मानो तो अपनी रानी की परीक्षा कर सकते हो। अगर गर्भवती निकले तो उसे वन में मरवा देना। अगर गर्भवती नहीं निकले तो पंडित जी को सूली लगवा देना। ठीक है गुरुवर, मैं ये जानता हूँ कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या ना परीक्षा ले लो। ठीक है गुरुदेव, आप अपनी बमनपुरी के लिए जा सकते हैं। जाए चलो हुई दक्षिणा पचाए यति। अरे बुरा न मानो ये तैयारी करूँ। जाओ महाराज जाओ। चले महाराज। अरे गुरु महाराज हरो कह दो भैया अब तुम्हारे समझने बताओ ऊपर करे बताओ नीचे करे। थोड़ी पकड़े या पैर छुए। हाँ न हो रे करे। हम गोल्ड मोर खवाओ यार। बोलो ब्राह्मण जब मरे तो पेट ही पर मरे। अरे ना खवाओ सुन ले हमारो मुंह से ढोला। ले गोल्ड मोर पकड़ो। हाँ मास्टर साहब के करनी करके क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए। बोए जब वृक्ष बबूर के तो आम कहाँ से। आज गंगाधर ब्राह्मण ने राजा प्रथम पर उल्टा सीधा भूत जमाया और अपनी बमनपुरी के लिए चले जाते हैं। राजा प्रथम को मंझा के मई के अजय नगर की याद आई और सोचने लगे कि मैं अपनी प्रिय मंझा को किस प्रकार कत्लेआम करा दूं। भैया अरे आए रही अरे याद प्रथम को अरे मंझा के अरे मई के